वक्ताओं ने कहा, हमारे अतिथियों ने कहा कि बदलते वक्त के साथ विजिलेंस की परिभाषा बदलती जा रही है, बदलते वक्त के साथ विजिलेंस के तरीके बदलते जा रहे हैं, बदलते वक्त के साथ हमारा काम का तरीका बदलता जा रहा है। फिर भी सतर्कता उसके मूल में है, जागरूकता उसके मूल में है, और इन तमाम बातों को बखूबी आगे बढ़ाने वाले चीफ विजिलेंस ऑफिसर CIL श्री त्रिपाठी सर, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर की उपस्थिति हमारे बीच है। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके उद्बोधन के लिए सर, और तालियों की गड़गड़ाहट से आप अभिनंदन कीजिए, इस मंच पर स्वागत कीजिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर CIL सर श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर का। शब्दों को अधरों पर रखकर, शब्दों को अधरों पर रखकर दिल के भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से ही बोलो। मिश्रा साहब, वास्तव में सब कुछ बदल चुका है, बोलने का तरीका बदल गया है। आंखों से बोलना, आंखों से सुनना हम लोग जवानी के दिनों में सुनते थे, लेकिन अब सीवी अपना सिंबल आई रख करके उसने दिखा दिया है कि आंखों से बोलो। मैं कहीं भी जाता हूं तो एक PDP कंप्लेंट के बारे में बोलता हूं, इसमें शब्द नहीं, वास्तव में आंखों से बात होती है। PDP रिजोल्यूशन गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि PDP रिजोल्यूशन का यूज करके कैसे कंप्लेन किया जाता है। वो काफी यूजफुल टूल है विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए। जब से हम लोगों ने PDP रिजोल्यूशन का प्रचार प्रसार किया है, बहुत ही क्वालिटी वाले कंप्लेन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट अटैच हो रहे हैं जिसमें हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आ रहे हैं साथ में। यानी कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जो कंप्लेन किया है बिल्कुल वहीं का बगल वाला आदमी है, क्योंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। दाहिना हाथ कंप्लेन करेगा, बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। इसके बहुत सारे रूल है, पढ़ना पड़ेगा आपको, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उसके बारे में था। हम लोग कल बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती मनाए। ये भी सौभाग्य है कि हम आज फिर से बिरसा मुंडा की धरती पर हैं। हमारे CCL के गार्जियन NK सिंह साहब, DIG CISF, all functional directors, CBO CCL, area GMs, HODs, सीनियर ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, प्यारे प्यारे बच्चे, और जो अवार्ड विनर हैं, जो इस कंपटीशन में, इस महोत्सव में, इस आंदोलन में, इस अभियान में शामिल हुए, जितने दिल से आप लोगों ने शामिल हुए। इसको हम बोलते थे कि मेला लगा हुआ है, कभी कभी लिखा हुआ है कि महोत्सव लगा हुआ है। वास्तव में CCL ने एक मिरेकल किया है। धन्य है CCL के लोग, धन्य है CCL की टीम। लास्ट ईयर जिस तरह से CCL ने अचीवमेंट किया अपना टारगेट का, जब कोई भी टारगेट दिया जाता है उसको आप अचीव कर लीजिए तो सडनली आपकी इज्जत बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैं रिसर्च किया कि आखिर CCL में इस तरह का बदलाव आ कैसे रहा है, तो मैंने पाया कि हमारे जो CCL के लोग हैं, वो लोगों की मेंटलिटी चेंज हो रही है, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग आए हैं और हमारे एसेट है वो, बिकॉज ऑफ माई पीपुल ऑफ CCL इतना तरक्की कर रहा है। मैं बोलता हूं कि हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। आज मैं देख रहा हूं कि CCL का हर ऑफिसर ही नहीं बल्कि उसका फैमिली मेंबर, उसका बच्चा, सब लोग अपने आप में एक विजिलेंस की तरह काम कर रहा है। हमारे अब CCL बदल चुका है, ये नया CCL है। हमारे CCL के लोग हमारी ताकत है। एक और मिश्रा साहब ने बताया, DP साहब ने,
कि विजिलेंस के बारे में बहुत सारी बातें निगेटिविटी हुआ करती थी। तो मैं बता दूं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट होता है। हर आदमी का अपना अपना ड्यूटी बना हुआ है। हर आदमी अपना काम करता है। कोई प्रोडक्शन करता है, कोई पर्सनल मैटर देखता है, कोई विजिलेंस वाली मैटर जो इंटीग्रिटी वाली बातें आती है, करप्शन वाली बातें वो देखता है। हम रेलवे ऑफिसर हूँ, रेलवे में 17 ऑब्जर्वेशन फाइनेंस वाला लिख के देता था, हमको उसका रिप्लाई हम दे देते थे। लेकिन विजिलेंस वाला एक पॉइंट पूछता था तो हमको गुस्सा आ जाता था। माय डियर फ्रेंड, जैसे आपने कुछ गलत प्रपोजल भेजा, फाइनेंस रिटर्न कर देता है, या पर्सनल डिपार्टमेंट कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा भेज देता है, वैसे ही विजिलेंस डिपार्टमेंट भी कहीं कुछ गलती होती है तो पूछता है। इसमें अलग से दिल से लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना वो काम कर रहा है, कभी भी उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम है, जैसे हर आदमी अपने सीएमडी को रिपोर्ट करता है, वैसे ही विजिलेंस डिपार्टमेंट भी उसी सीएमडी को रिपोर्ट करता है। एक ही सीएमडी के अंदर सारा डिपार्टमेंट आते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी टारगेट वही है। यदि 838 CIL का टारगेट है तो 838 मेरा भी टारगेट है। यानी हमारा काम, विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम रोकना नहीं है, काम करते देना है। हर कोल इंडियन चाहे जहां भी हो, क्या काम करता है? डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और साथ में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती से आया हूं। उनका एक कविता है ना, वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। करप्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। जिस तरह से आपका जोश जुनून है, उसे देखने से तो यही लग रहा है कि कल नहीं परसों हम पूरी तरह से करप्शन फ्री CCL का सपना साकार करने वाले हैं। तो ऐसा माहौल मिले जहां पर करप्शन न हो, तो हमको डिसीजन लेने में कोई संकोच नहीं होता, डिसीजन लेने में कोई घबराहट नहीं होती, और हम बोल्ड डिसीजन लेते हैं, इनोवेटिव डिसीजन लेते हैं। जिस तरह का यहाँ का वर्किंग कल्चर है, जिस तरह से काम हम लोगों को करना पड़ रहा है, जिस तरह से जूझना पड़ रहा है अपना प्रोडक्शन, अपना टारगेट अचीव करने के लिए, ऑब्वियस है कि हमको आग पे चलना पड़ रहा है, ऐसा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं ये बोलने आया हूं कि आप बोल्ड डिसीजन लीजिए, आग पे चलिए। एक आपका भाई विजिलेंस डिपार्टमेंट में है, यदि आपका पैर जलेगा तो आपको मलहम लगाएगा। ये मेंटलिटी, ये दिमाग से हटा दीजिए कि विजिलेंस वाले फॉल्ट फाइंडिंग के लिए होते हैं। विजिलेंस वाले आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। विजिलेंस वाले आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं। पंकज ने बताया प्रिवेंटिव विजिलेंस। कोल इंडिया आज की डेट में इतना अच्छा हो चुका है कि अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनुअल, रूल की कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। उसी को मॉडिफाई करता जाएगा, अपडेट करता जाएगा, सफिशिएंट होता जाएगा। हम लोग हर दिन कुछ न कुछ अपना अपडेट करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं। हमको आगे बढ़ते जाना है। हमने 3 वर्ड सुना था, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ग्रोथ मीन्स जो भी मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन, टारगेट, प्रॉफिट, हमारा IT का यूज चाहे एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उसमें यदि हम लोग रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, नॉर्म्स ये सब जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। और उस प्रोग्रेस में यदि हम मोरल वैल्यू जोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी जोड़ दें, तो हो जाता है सक्सेस। CCL को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए मोरल वैल्यू इसमें ऐड करना पड़ेगा, अभी काम बाकी है करना। इस तरह से हम लोग डिसीजन तभी लेंगे जब हमारा हर तरह से सब कुछ माहौल ठीक रहे, काम करने का माहौल रहे। जो करप्ट होते हैं, एक मैं मिशन लेके चला हूं कि जो करप्ट हैं उनको बायकाट करना है, उनको डिसरेस्पेक्ट करना है। एज ए कलीग, सबको मैं बोल रहा हूं, पीछे तक सुनिएगा। एज ए कलीग, यदि मेरा कोई कलीग है जो करप्शन का कुछ काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसको रोकूंगा, टोकूंगा, समझाऊंगा। जरूरत पड़ेगा तो हम उसके बॉस को कंप्लेन करूंगा, तब भी नहीं मानेगा तो PDP डिवीजन से हम कंप्लेन करेंगे। एज ए सीनियर, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिए। हमारे बॉस भी यदि कोई फाइल को रोक कर, डिले नहीं होना चाहिए। डिले होता है तो अपने बॉस को टोकते हैं कि सर आपके पास बहुत दिन से फाइल पड़ा हुआ है, इसको निकाल दीजिए।
तो मैं अब विजिलेंस वालों को सबको बुलाऊं कि सर्टेन लिमिट के बाद यदि डिले होता है तो उस साहब को बुलाओ, फाइल में मंगाओ कि आपका नीयत क्या खराब है। डिले ब्रीड्स करप्शन। ऐसा सीसीएल के हम नहीं कर सकते हैं जहां डिले भी हो और पता चला कि हम उसको ब्रांडिंग की बात करते हो। तो आप डिसीजन लीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए। हो सकता है डिसीजन गलत भी हो जाए। हम लोग डिसीजन लेते हैं, एबीसीडी का ऑप्शन रहता है, हो सकता है कि डिसीजन कल नहीं परसों हमारा गलत हो जाए। यदि डिसीजन गलत भी होगा, आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है, डिस्कस करके डिसीजन लिया है और आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। यदि वो डिसीजन गलत भी होगा, दिल को ध्यान रख करके आपने डिसीजन लिया है, यदि गलत भी हो गया तो मेरी बात मानिए, आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि आपने सोच समझ करके कंपनी के हित में डिसीजन लिया था। लेकिन यदि आपने वही डिसीजन मालाफाइड इंटेंशन से लिया है, आपने वो डिसीजन इसलिए लिया कि हमको रांची में पोस्टिंग बनी रहे, या किसी और मालाफाइड इंटेंशन से आपने डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन गलत होना ही है। ऐसे डिसीजन में कोई माफ नहीं कर सकता है, आप अपने आप से नहीं माफ कर पाएंगे। इसके लिए मैं कविता पढ़ा था कहीं पर कि बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। मेरी तकदीर खराब थी, गलत हो गया, डिसीजन लिया, मैं गलत हो गया, लेकिन उनको हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं। लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते शिवियो साहब, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। कोई मुझको बोल रहा था कि गंगा में या कुंभ में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझ के जो पाप किया जाता है ना, वो बाबा जी के लट से ही धुला जाता है। तो ये हाथ पैर जोड़ने और प्रिवेंटिव विजिलेंस और पार्टिसिपेटिव विजिलेंस नहीं काम चलेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में सर 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना इंजेक्शन के, बिना पीटीपी के, बिना पनिशमेंट के नहीं होने वाले, सुधरने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को भी बाहर निकालना है। एक और सीबीसी मैनुअल में पहले पेज पर लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करप्शन फ्री करने की ड्यूटी उसके सीईओ की होती है, मींस सीएमडी की होती है, या चेयरमैन की होती है, या उस एचओडी की होती है। मतलब हम यदि अपने परिवार की मुखिया हैं तो मेरा परिवार, मेरा घर परिवार सब कुछ ठीक से चले, कुछ में करप्शन वाली इश्यू ना आए, ये मेरी ड्यूटी बनती है। आज मेरा एक कोई फ्रेंड स्टेटस लगाया था कि शब्दों को बोलने पर लगाम रखो, क्योंकि आपका घर का जो नौकर है ना, वो अपने घर का मालिक है। मतलब शब्दों पर अपना लगाम रखिए, किसी को भी भला बुरा आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके घर पर जो नौकर है, जैसे छोटा आदमी लग रहा है आपको, वो भी अपने घर का वो मालिक है। मतलब हो गया कि हर आदमी कहीं न कहीं का राजा होता है, किंग होता है। फिर आप जाएंगे थोड़ा मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किंग। किंग मतलब सीईओ, वो आदमी अपने, वो जो हमारे घर में नौकर है, वो अपने परिवार का सीईओ है। तो उसकी ड्यूटी है कि उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर आदमी अपने आप में किंग है। कोई छोटा किंग है, कोई बड़ा किंग है, कोई उससे बड़ा किंग है, कोई अपने आप में किंग है। किंग की ड्यूटी होती है, मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है कि अच्छे का और बुरे का, अपने राजा की ड्यूटी होती है अपने प्रजा का टेस्ट करता रहे टाइम टू टाइम, और जो अच्छे हैं उनको अवार्ड देता रहे, जो बुरे हैं उनको पनिश करता रहे। तो बुरे लोगों की कमी होगी, अच्छे लोगों का बढ़ोतरी होगा, तब जाकर के अपना ये राजा का टाइम टू टाइम ड्यूटी करना है, ड्यूटी है उसका करते रहना। उसी में जो करप्ट लोग होते हैं उनको पनिश करने के लिए विजिलेंस वाला सहायता देता है। जो बदमाश लोग होते हैं, जो इनडिसिप्लिन वाले होते हैं, उनको पर्सनल डिपार्टमेंट वाले हेल्प करते हैं उसको पनिशमेंट देने में, उसको सुधारने में। ये राजा की ड्यूटी होती है। हर आदमी हमारा राजा है। मैं आज बोल के जा रहा हूं, सीसीएल का हर एक कोल इंडियन हमारा विजिलेंस ऑफिसर है। एक मैं जब सीआईएल में सर विजिलेंस में मैं ज्वाइन किया था तो एक कोड बनाया था इसी सबको तोड़ने के लिए। सबके दिमाग में आया कि विजिलेंस वाला आया है, देखो ये अब फॉल्ट फंडिंग करेगा, 10 तो गलती निकालेगा, अच्छा है काम रोकेगा। मैंने एक बनाया था, आप नोट करके रखिएगा, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आपके साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट है, आप इसमें आके चलिएगा।
जिस तरह से मैं हमेशा मानता हूं कि मैं एक आइडियल बनूं, आप हमारे जिस तरह से आप लोग आइडियली जिस तरह से कल्चरली और जिस तरह से सेलिब्रेशन में भाग लिए, मतलब कोई ऐसा हुआ नहीं जिसको पंकज ने छुआ नहीं। मतलब इस सौभाग्य हर आदमी, चाहे वो पेंटिंग में चाहे इसमें करके इतने तरह का सेलिब्रेशन, ये मैं भी इतना इमेजिन नहीं कर सकता था। अब मैं आता हूं क्या, माय डियर फ्रेंड, अपने लाइफ का हम लक्ष्य बना के चले कि ऐसा कुछ लक्ष्य न बनाए कि हमको कुछ पैसा कमा लेना है या कोई नेम एंड फेम कमा लेना है। मैं अपने लाइफ का लक्ष्य बनाऊंगा कि परिवर्तन करना है। अब मैं इंटीग्रिटी वाला आदमी हूं। मैं टॉपर था अपने स्कूल में, कॉलेज में भी टॉपर था, पढ़ने में अच्छा था, टॉप कर गया, रेलवे मिल गया यूपीएससी सिलेक्शन करने के बाद। वैसे ही यहाँ पर जितने कोल इंडियन में ज्वाइन करते हैं आज की डेट में, सब अपने आप में टॉपर हैं, सब आइडियल होते हैं, सबके सब जीनियस है, फुल ऑफ मोरल वैल्यूज है। अपने मम्मी पापा अपने कॉलेज स्कूल में जो सीख करके आए हैं, दे आर सच ए आइडियल पर्सन। आप इतने अच्छे हैं, कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। आप अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। कोल इंडिया लकी है, आपको पाया है। अब आप आइए और यहां परिवर्तन कीजिए। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। मुझको बोलने में कोई संकोच नहीं है। वहां की अच्छाइयों को, माय डियर फ्रेंड, अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए, और जो वहां की बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो पारंपरिक, जो लेगेसी बुराइयां हैं, उससे टकराइए और उसको परिवर्तन कीजिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए परिवर्तन करना। टकराइए और उसको ठीक कीजिए, सुधार कीजिए। 1% भी यदि आप सक्सेस कर पाए, परिवर्तन कर पाए, तो समझिए कि आपका जीवन का मिशन सक्सेस हो जाएगा। तो इस मिशन में हम लोग काम करेंगे, तब जाकर के सही हो पाएंगे। बच्चे लोग हैं, एक बार अब्दुल कलाम आजाद से, और महिला शक्ति भी हैं, बहुत माताएं भी आई हैं। एक बार अब्दुल कलाम आजाद से किसी स्कूल के बच्चों ने पूछा कि सर, कैन वी थिंक ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। उस बच्चे से आजाद साहब ने बोला कि जिस दिन तुम अपने पापा मम्मी की, जो एक कमाई दो तरह की होती है, मैं बोलता हूं मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। मेकिंग मनी मीन्स करप्ट मीन्स से या किसी गलत ढंग से, आप चाहे जो आपका अथॉरिटी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, दैट इज क्राइम। और अर्निंग मीन्स आपका जो अथॉरिटी से, आपका सैलरी, आपका जो मेहनत से कमाई है, दैट इज अर्निंग मनी। तो जो मेकिंग मनी वाला पैसे का यूज करके यदि गाड़ी या कुछ भी वो देते हैं, तो आप मना कर दो कि नहीं, हम इस गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे। पापा आप कहां से लाए हो बताओ। जिस दिन वो बच्चा अपने पापा मम्मी को टोकना शुरू करेगा, देखिएगा करप्शन आता हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने उसी बच्चे को बोला कि तुम बोलो कि मैं आज से महंगी जूते का अपने पापा मम्मी से डिमांड नहीं करूंगा, कोई ऐसा डिमांड नहीं करूंगा जो उनके हैसियत से बाहर का हो, ताकि मेरे पापा क्राइम वाले सीरीज में चले जाएं। ये दोनों चीज आप रखोगे, आप ही चेंज कर सकते हो। दूसरा, बाद में कहीं और कलाम साहब ने बताया था, किसी टीवी पत्रकार वाले ने पूछा था, उन्होंने भी बोला था कि क्या इंडिया करप्शन फ्री नहीं हो सकता है। तो उसमें आजाद साहब ने बताया था कि हमारे जिस दिन बेसिक एजुकेशन में और फैमिली मेंबर वाले मम्मी पापा जो फर्स्ट टीचर होते हैं चाइल्ड के, अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज पढ़ाएंगे, जब वो बच्चे बड़े होंगे तब हम सोच सकते हैं कि हाँ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स करप्शन फ्री इंडिया। एक हम लोग जब 50th फाउंडेशन डे मनाए, तो हम लोगों को एक सर्टिफिकेट मिला है कोल इंडिया को, ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो मैं कलकत्ता से चल करके पंकज का इस सेलिब्रेशन को, पिछले साल का सेलिब्रेशन का मैं वीडियो देखा, मैं बोला कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और इस साल और कुछ न कुछ गुप्ता सेक्रेट ढंग से कुछ और किया होगा, पक्का बताता भले नहीं है, हमको जाना है। तो मैं इसलिए आया और देखा तो वास्तव में मेरा जो मैं सोच रहा था वो सही निकला। तो मैं चल के यहाँ आया हूँ ये बताने के लिए कि यू आर वर्किंग इन सच ए प्लेस व्हिच इज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क। आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं व्हिच इज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क। आपसे मैं अपील करता हूं कि आज एक बार ताली अपने आप के लिए बजाइए।
और एक मैं मिशन लेके चला हूं, ब्रांड CIL @50। CIL मेरा 50वां फाउंडेशन डे मना रहा है। अगले साल पूरा 50 साल का हो जाएगा। तो हम इतना अच्छा से काम करें, इतना आंख खोल के काम करें, इथिकल वे में काम करें, ताकि हम ब्रांडेड CIL की सपना देख सके। अब ये बात आता है कि हमको ये नेम एंड फेम CIL का होता कहां से? शुरुआत में हम लोग ने यहां पर दीपक जलाए। माय डियर CCL के कोल इंडियन, वो दिया नहीं जल रहा है, जल रहा है तेल, जल रही है बाती। और नाम होता है क्या कि दिया जल रहा है। वैसे ही काम करते हैं आप, काम करता है हमारा जनरल मजदूर, काम करता है हमारा ऑपरेटर, काम करता है हमारे माइन के लोग, एरिया के लोग, हमारे सब्सिडी के लोग, CIL के लोग। और नाम होता है एरिया का, सब्सिडी का, CIL का, और देश का नाम होता है। यदि आज हमको सर्टिफिकेट मिला है ग्रेट प्लेस टू द वर्क, तो इसीलिए मिला है। मैं जो बोलता हूं कि मेरा कोल इंडियन हमारे जो एसेट है, हमारी ताकत है। आपने ऐसा माहौल बनाया है, आपने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है, और आप इस तरह से करप्शन से लड़ रहे हैं, करप्शन फ्री CCL को कामना कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का करप्शन फ्री हमको ग्रेट प्लेस टू वर्क का हम लोगों का तगमा मिला है। इसके लिए हम आपके लिए 2-3 कोट बनाया था। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में CMD साहब, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक बार गोलैब सर्वे हुआ था, गोलैब सर्वे के अनुसार 63% लोग ऐसे होते हैं जो खाली 9 से 5 अपना काम करके चले जाते हैं, उससे पहले या उनके बाद कोई मतलब नहीं होता उनको। 24% ऐसे होते हैं जो ना काम करते हैं ना करने देते हैं, यानी वो काम करेंगे भी नहीं, करने भी नहीं देंगे, करप्ट लोग उसी में आते हैं। और 13% लोग ऐसे होते हैं, 13% लोग जिनके लिए कंपनी ही दिन रात है, वो दिन रात लगे रहेंगे, काम कर रहेंगे, देश जुनून में हो जाते हैं। और आप थोड़ा हिसाब लगाइएगा, जो टॉप पोस्ट पर जाते हैं ना, वो 13% में ही वाले जाते हैं, और जो 24% वाले होते हैं वो बाल का खाल निकालने के लिए होते हैं। हमारे घर का जो बरामदा है उसमें 2 फैन लगा हुआ है। एक जगह मैं जनरली बैठता हूं, उसका फैन हमेशा चलता है। जब वो चलता है तो गंदा ज्यादा होता है, जो नहीं चलता है वो साफ रहता है। एक दिन आपके CMD साहब मेरे घर पहुंच गए। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो साफ वाला पंखा ना, ऐसे ही इसको भी साफ रखो त्रिपाठी साहब। अब उनको मैं क्या बताऊं कि यही चलता है तो गंदा हो जाता है। यही है जो कमेंट चला रहा है। यानी माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब है जो काम करता है वही गलती करता है। मैं आपको बताया, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपको काम में सहूलियत देने के लिए है। आप काम करिए, गो अहेड, और कभी भी निकम्मा वाला काम, वो ऐसा वाला पंखा नहीं बनना है। साफ सुथरा रहने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कोट बनाया था कि तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। मैं चोरी शब्द का प्रयोग जनरली नहीं करता, लेकिन आई एम सॉरी टू से, तनख्वाह बिना काम का, ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको सैलरी पूरा ले जाते हैं। दैट इज एज गुड एज नॉट ओनली करप्शन, और भी खराब है वो। ऐसे लोग पता नहीं घर पे जाकर क्या करते हैं। दूसरा, टेकिंग नो रिस्क इज बिगेस्ट रिस्क। टेकिंग नो रिस्क इज बिगेस्ट रिस्क। रूल्स आर देयर टू वर्क, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। आपको 24% में ऐसे मिल जाएंगे जो रूल दिखाएगा काम ना करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, हमारा मेन पर्पस है काम को डिलीवर करना है, काम को करना है, चाहे कैसे भी हो, बॉस क्या बोलो, चाहे जैसे भी हो, हमको काम करना है। रूल्स काम करने के लिए बनाया है गया है, काम रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। एक और, मैं जब सरकारी नौकरी ज्वाइन किया, आप सब लोग सरकारी नौकरी में हैं, किसी ने बताया कि सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो, बहुत आराम है, आराम ही आराम है। 5-6 साल निकलने के बाद जब मोबाइल आया तो मैंने एक मैसेज बनाया कि ये आंखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जो ये बताया था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, इस वहम को मैं तोड़ना चाहता हूं। हम सरकारी नौकरी में हैं तो काम नहीं करेंगे। हमको डिलीवर करना है, परिवर्तन करना है, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए परिवर्तन करना। तो ये वहम को तोड़ना है। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका काम में रोकता है, ये वहम को तोड़ना है। काफी हद तक तोड़ चुका हूं मैं। पिछले 2 साल में जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
आपको आश्चर्य होगा जान करके कि ये मैं बताने में सफल रहा हूं कि आप काम करिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट यहाँ 90% अपना मेहनत करता है सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि गलतियां होने ही ना दिया जाए। गलतियां होने के बाद ऑब्वियस है कि जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं उनको तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया, मैराथन ट्रेनिंग कराया, 1-2 ट्रेनिंग नहीं कराया, हर लेवल में ट्रेनिंग कराया। IICM ने इस साल मार्च 31 को जो ईयर खत्म हुआ है 41,000 लोगों का ट्रेनिंग कराया था। नहीं, इतना मास लेवल में हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग ट्रेंड रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा तो कोई गलती होगी नहीं। मतलब इग्नोरेंस, कोल इंडिया इतना हो चुका है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको ये बोलेगा कि हमको रूल नहीं पता था इसलिए गलती हो गया, ऐसा आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CMD साहब, मैंने 3 महीना पहले एक लेटर लिखा था कि यदि कोई आदमी सेंसिटिव पोस्ट पर काम कर रहा है, मैं रिपीट कर देना चाहता हूं पर सारे HOD बैठे हुए हैं, कि यदि कोई आदमी सेंसिटिव पोस्ट पे काम कर रहा है, टेंडर में काम कर रहा है, बिल में काम कर रहा है या ट्रांसफर पोस्टिंग में काम कर रहा है, ही शुड अवेयर ऑफ नॉलेज रूल। चाहे वो ट्रेनिंग लेके करे या पढ़ के करे या डिस्कस के करे, लेकिन उसको रूल पता होना चाहिए। ऐसा आदमी यदि वहां काम कर रहा है और कुछ गलती किया तो HOD साहब आप काम करा रहे हैं तो हम उस आदमी को तो छोड़ेंगे नहीं। जो HOD हैं उनसे भी पूछताछ किया जाएगा कि आप ऐसे आदमी से काम क्यों करवा रहे हैं। इसीलिए कृपया करके आपके यहाँ जितने लोग सेंसिटिव पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनको बोलिए कि पढ़ने की आदत लगाएं, जानने की आदत लगाएं, ट्रेनिंग कराइए, उनको बताइए, काउंसिल कीजिए ताकि गलती ना हो। एक और मैं देखा था पर DP साहब, मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का 2 ही कंप्लेंट देखता हूं, एक डिले और एक फेवर। हम ब्रांड CIA की बात कर रहे हैं तो डिले ब्रीड्स करप्शन, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। हम ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हैं, डिले हो कभी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। हम यहां पर इथिकल डिसीजन के लिए आए हैं। माय डियर कोल इंडियंस, मैं ये बोलना चाहता हूं, एक मोरल वैल्यू होता है, एक ह्यूमैनिटी होती है, एक इथिक्स होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। इथिक्स मतलब रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स। भले आपको मोटिवेशनल स्पीकर जो भी पढ़ाए, लेकिन मैं IGCBU बोल के जा रहा हूं कि हमेशा आपको कॉर्पोरेट इथिक्स को फॉलो कीजिए। मीन्स जो हमारा रूल बोलता है, जो मैनुअल बोलता है, उसी को हम फॉलो करेंगे। हमारा जो दिल बोलता है, हम कहीं पिघल गए, इम्पैथी हो गए, उस आदमी को कोई बीमारी है, उसको हम हेल्प करके कुछ और फेवर कर दिए, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। इसीलिए हम सरकारी आदमी हैं, पब्लिक मनी खर्च करते हैं, तो हमको इथिकल डिसीजन रहना है, हमको कॉर्पोरेट इथिक्स को फॉलो करना है। और आज नारी शक्ति भी बहुत है। कोल इंडिया में नारी शक्ति और लेडीज लोगों का जिस तरह से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उनको मैं अलग से एक आह्वान जाना चाहता हूँ कि इथिक्स और मोरल वैल्यूज और ऑनेस्टी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। और एक और है, बट फैक्ट है, नारियां, पत्नियां मतलब वाइफ्स, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, फैक्ट है, बात बोलने में कोई हमको संकोच नहीं है। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। लास्ट में, हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन करके मानेंगे। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन करके मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे, सब मील का पत्थर मानेंगे। हमारे नए CCL के लिए, बदले हुए CCL के लिए एक बार ताली हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।